आज मैं अभ्यास के महत्व के संबंध में एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि अभ्यास जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पर आधारित है यह कहानी। अभ्यास के महत्व के बारे में कवि प्रंद के द्वारा यह दोहा रचित है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात के दिल पर परत निशान। इसका अर्थ है, जब रस्सी को बार बार किसी पत्थर पर रगड़ा जाता है तो पत्थर भी निशान उस पर पड़ सकता है। इसी तरह निरंतर अभ्यास से कोई मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में ही आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी करते थे। वहाँ पर एक वरदराज नाम का एक बच्चा था। उसको भी गुरुकुल में ही रखा गया था। वहाँ आश्रम में वो अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा था, लेकिन वह पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे ही नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा भरतराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की मदद करो। भरतराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में ही नहीं है, और भारी मन से वो गुरुकुल से घर के लिए निकल गया था। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी थी। जाते टाइम रास्ते में तो उसने इधर उधर पाया तो थोड़ी दूर पर कुछ महिलाएं कुएं में पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पर पत्थरों पर रस्सी के आने जाने के निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थरों पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। अब भरतराज सोच में पड़ गया। उसने सोचा, यदि एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन गए हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? वह फिर भरतराज अपने बहुत उत्साह के साथ गुरुकुल वापस लौट आया और अथक कड़ी मेहनत के साथ उसने फिर से विद्या ग्रहण की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों के बाद यही मंदबुद्धि बालक भरतराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पदमंजरी की रचना की। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज़ में। बिना अभ्यास के आप कहीं भी सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछताने के सिवा और कुछ हाथ में नहीं लगेगा। कवि प्रंद जी ने एक दोहा ये भी लिखा है, मधुर बचन ते जात मिट, उत्तम धन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। प्रंद जी के अनुसार मीठे वचन बोलने से किसी अभिमानी व्यक्ति के घमंड या अभिमान को शांत किया जा सकता है। जिस तरह उबल रहे दूध का उफान ठंडे जल के छींटे से दूर हो जाता है, उसी तरह ही घमंड या अभिमान को भी मीठे वचन बोलकर शांत किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये जानकारी और ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो इसको लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। कहानी पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।